आप समझे मेरी हालत को भी। हमने कल के प्रोग्राम में दिखाया था आपको कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जॉब करने वाले उस्मान और शबाना को एक दूसरे से प्यार हो गया। तकरीबन 2 साल पहले खुफिया निकाह हुआ और फिर वालिदैन को एतमाद में लेकर बाकायदा शादी का एहतमाम किया गया। लेकिन शादी के बाद मोहब्बत करने वालों के बीच अचानक तल्खियां बढ़ गईं। सब छोड़कर आ गई आपके लिए, मैं आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। आप यकीन करें मियाँ, मुझे पता आपको गुस्सा आ रहा है सब कुछ, मैं आपको करती है, लेकिन सारी पता उसको मैं आपको लाकर नॉर्मल करना चाह रही थी। मैं आपको, मुझे पता था आपकी क्या हालत हो रही होगी, मैं क्या करती। मैं बहुत चालाक नहीं हूँ यार, आप समझे मेरी हालत को भी। मुझे भी तो कल जॉब पे जाना होगा ना, आप नॉर्मल करेंगे मामला सब सही हो जाएगा। इन ऑडियो मैसेजेस में रो रो कर अपनी बेबसी का तस्करा करती और शौहर को मनाती ये लड़की कोई और नहीं शबाना ही है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी जहनी आर्जे का शिकार लड़की से ऐसी कौन सी खता हो रही थी कि वो खुद भी अपने इस रवैये पर हैरान और परेशान थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नफ्सियाती मर्ज की आड़ में कोई और खेल खेला गया। क्या उस्मान शबाना की विरासती जायदाद पर नजर रखे हुए था, या फिर शबाना का खानदान उस्मान को कंगाल करने पर तुला था? कौन शबाना के घर में चॉकलेट के डब्बे और इंतहाई महंगे तहाइफ बेचता था? दुबई में रहती थी शबाना की कौन सी सहेली जो उस पर थी हद से ज्यादा मेहरबान? क्या शबाना साबका शौहर के साथ रखे हुए थी ताल्लुकात? साबका शौहर ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई तो खुला कौन सा राज? मौजूदा शौहर से मोहब्बत के दावे और साबका शौहर से भी सलाम दुआ। क्या शबाना दिमागी मर्ज के गलबे की वजह से कर रही थी ऐसी हरकत? क्या उस्मान पर शबाना ने फेंका खोलता हुआ तेजाब, या फिर उस्मान ने शबाना पर उंडेली ये आग? पुलिस तफ्तीश में कौन निकला असली कसूरवार? होश उड़ाने वाला है आज का ये इंकशाफ। इस बात को वो ठीक है, फिर शादी हो गई, रुखसती हो गई हमारी। तो उस शादी के मौके पे सारे लोग सब ठीक ठाक थे, सब सही बिल्कुल। थे, सब भी। अच्छा, उसके बाद मसले कब शुरू हुए? मसले शुरू हुए शादी के तकरीबन 1.5 महीने बाद। अच्छा, वो क्या मसला था? शुरू में तो बिल्कुल सही चल रही थी, हर चीज़, हर मामला सही चल रहा है। शुरू में हुआ ये कि मैं ऑफ़िस के लिए उठा तो मुझे 9 बजे फ़िक्स ऑफ़िस पहुंचना पड़ता है। मैं 9 बजे से पहले उठा तो मुझे कहने लगी कि मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आप नाश्ता नहीं बनाए, चूँकि आप नाश्ता बनाएंगे उस पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं फिर नाश्ता ऑफ़िस कर लूँगा, आप तैयार हो जाए, मैं छोड़ दूँगा आपको। कह रहे ठीक है। तो मैं उसके अम्मी के घर छोड़ता था, तो मुझे अम्मी के घर पे नहीं छोड़ने देती थी। मतलब कहती थी कि अम्मी के आप ना, जैसे कि ये मेन रोड है, आप मेन रोड पे मुझे उतार दें, मैं पैदल चले जाऊँगी, आपको लेट हो जाएगा। तो शुरू में मुझे लगा शायद हमदर्दी है, तो मैंने कहा इतना आगे हूँ तो आगे तक छोड़ देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मेन रोड से उसको कोई और लेने आता है। क्या वाकई शबाना शौहर के जाने के बाद किसी और के साथ घूमने निकल जाती, या फिर ये उस्मान का वहम था? बकौल उस्मान के सिर्फ यही नहीं बल्कि मामला तोहफे तहाइफ के तबादलों तक जा पहुंचा। तो आपको कब ये शक हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है? शक तब हुआ कि मैं ऑफिस से घर आया तो मेरे घर पे इतने सारे थैली में एक थैली जो है वो चॉकलेट से भरा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि इतने सारे चॉकलेट्स कहाँ से आए? तो कहने लगा कि वो मेरे दोस्त है दुबई में, उन्होंने भिजवाया। तो मैंने कहा दोस्त है दुबई में? मैंने कहा शादी में तुमने किसी को बुलाया नहीं है, कोई आता नहीं है, तो कोई पूछते नहीं। आज तक मेरे सामने किसी ने फ़ोन भी नहीं किया इन 3 सालों में। तो मैंने जब ये कहा तो मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया कि आप मेरे ऊपर शक करें। मैं शक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कौन दोस्त है जो आपके पास इतने सारे चॉकलेट्स भिजवा रहे हैं। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा हक है। मतलब मेरी फीमेल दोस्त है कोई दुबई में? हाँ, दुबई में कोई फीमेल दोस्त है, वो चॉकलेट भिजवाती थी। अच्छा जी, ठीक हो गया। जब मैंने ये जिक्र की तो उसने क्या किया, चूँकि ज़ाहिर वो जब भी आता था उसके लिए चॉकलेट चूँकि उसको पसंद थी तो वो लेकर आता था। अब हुआ ये कि वो चॉकलेट अपनी वालदा के घर देने लगी। अब जब मैं वालदा के घर जाता था तो वो बच्चे मुझे कहते थे पुप्पी ने हमें चॉकलेट दी है। अब बच्चे तो चूँकि फेयर होते, बच्चे बता देते हैं कि इतने सारे चॉकलेट दिए। तो मैंने उससे पूछा तो कहने लगा मेरे दोस्त भिजवाते थे। फिर मुझे वहम होता था दोस्त ने भिजवाया, पता नहीं कौन दोस्त है। अब दोस्त शॉपिंग भी करवाने लगा, अब आया दिला रहा है तो कपड़े दिला रहा है तो चप्पल दिला रहा है। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ और मेरी बीवी मुझे पता है कि वो घर में बैठी हुई है, लेकिन घर के अंदर चीज़ें आ रही है, कौन लेकर आ रहा है? घर के अंदर पिज़्ज़ा आ रहा है, खाने की चीज़ें आ रही है, मेरे गैर मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में कोई नहीं लाता। ये कौन था जो शबाना पर इस कदर मेहरबान था? उस्मान इस बात पर शदीद परेशान था। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोगों ने धूमधाम से शादी भी करी, तो आप लोग जाते नहीं थे अपनी? इनके साथ 9 महीना तक रहा। ये फारूक आज़म मस्जिद के पास उसका क्वार्टर। यहाँ से कितना दूर था? यहाँ से आधा किलोमीटर होगा। ओके। तो उसने आज तक हमें, ना हमारी फैमिली में किसी बंदे को, क्या किसी मेरा बेटी हो, बेटा हो, मैं हो, मेरा वाइफ हो, कि एक कप चाय पीने तक आ जाए, नहीं बुलाया हमें और ना हमने गया। देखिए मेरे 2 बेटा है ना, हाँ।
और 3 बेटी है मेरी, 2 बेटी की मेरी शादी हो गया, 1 बेटी है और हम 2 है बस, हम 3 लोग हैं। ये हम उनके ऊपर बोझ बन गया, वो भी छोड़ के चला गया। आप ये कह रही हैं कि वो आके इतना छोटी सी फैमिली थी, वो चाहती तो बड़े अच्छे तरीके से सबके साथ रह सकती थी, सब चीज़ें कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया और उसने बस घर में भी आती थी तो उसे मुंह बना के बैठी रहती थी, हाँ, हम लोगों से कोई बात नहीं करती थी। कोई बात नहीं करती थी। लेकिन वालिदैन और बहन भाई चाहते हुए भी उस्मान की कोई मदद ना कर सके। ताहम शक व शुबहात में मुब्तला उस्मान खोज लगाता रहा और बकौल उस्मान के फेसबुक पर अपलोड होने वाली एक तस्वीर ने शबाना के इस राज को फाश कर दिया। तो मैं तंग आके मैं पूछता नहीं था, इस तरीके से मामला चलता गया। मैं फजर में मेरी आँख खुली, मैं मतलब नींद में ही था, फ़ोन पे लगी हुई, हर वक्त फ़ोन पे लगी हुई। अक्सर होता ये था कि फजर में वो उठती थी और फ़ोन पे उनसे बातचीत चल रही। मैंने कहा मोबाइल चेक करवा, तो मोबाइल चेक नहीं करवाती थी। मोबाइल हाथ पे लो तो सारे नंबर, सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे अलावा किसी का नंबर सेफ नहीं है, लेकिन हर वक्त होती फ़ोन पे थी। फ़ोन पे होती है। पूछो तो कह रहा मेरा भतीजा है, वो माल्टा में रहता है, वो मुझे फ़ोन करता है, मेरा पुप्पी का बेटा वो मुझे फ़ोन करता है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्स हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप है। वो जो फिज़िकली अनफिट थे, फिज़िकली अनफिट थे। वो किस तरीके से मुझे पता चला, हुआ ये कि बर्थडे में मैंने भी वाइट शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें जैसे ये वो है, इसके बैक साइड पे फिश एक्वेरियम था, सारी चीज़ें थी, ठीक है, सारी चीज़ें वही सेम मौजूद है। मैंने सेल्फ़ी ली है, ठीक है, मिसेस के साथ भी अकेले भी मैंने सेल्फ़ी ली है, वही सारी चीज़ें मौजूद है। और उस बंदे ने भी तस्वीर लिया उसी फिश एक्वेरियम के बीच है, ठीक है, और सेम वही चीज़ें रखी है, वही मेरा वायलेट भी रखा हुआ वहाँ पर। मैं और जो फ़िश पॉट जो था वो मैंने दिया था गिफ्ट में, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बेगम को दिया, तो मेरे ही घर पे ही होगा, मेरे ही बेडरूम में होगा, तो उसके तो नहीं होगा। तो वो तस्वीर उसने फेसबुक पे अपलोड की हुई है, एक्स हस्बैंड ने, ठीक है। मैंने फ्लावर अपना क्या कहते हैं, फूल का उसके लिए गुलदस्ता लेकर आया था बर्थडे में। तो अब मैंने अपने मोबाइल से जो तस्वीर ली थी, वो तस्वीर चूँकि मैंने ली थी, लेने के बाद बेगम ने कहा आप मुझे भी सेंड करें, मैंने उसको सेंड की। वही तस्वीर उसके फेसबुक अकाउंट में लगा हुआ, मेरे मोबाइल से ली हुई तस्वीर उसके फेसबुक अकाउंट में कहाँ से आया। ये जो वाक़या हुआ था ये रुखसती से पहले, यानी कि मेरे रुखसती से 4 महीने पहले उसका बर्थडे था, जुलाई में बर्थडे था। तो उसने मुझे बर्थडे में इनवाइट किया, मुझे बुलाया। तो बर्थडे में मैं उसके लिए सोने का सेट मैंने लिया था, सोने की 2 अंगूठी मैंने ली थी, सूट्स वगैरह कुछ लिए थे, उसको साड़ी पसंद थी, साड़ी मैंने उसके लिए ली। तो मुझे कहने लगा कि शनवारी चलना है, तो मैंने उसको शनवारी लेकर गया। तो रात को मैं फारिग हो गया, मैंने घर छोड़ा। अब मुझे तो नहीं पता था कि वो एक्स हस्बैंड के साथ ही रहती है, जाहिर सी बात है उसी घर पर दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। उस्मान के मुताबिक निकाह के बाद वो जिस किराए के घर में रिहाइश पजीर थी, वो घर भी किसी और का नहीं, उसके साबका शौहर का था। मतलब उस्मान से निकाह होने के बाद भी वो साबका शौहर के साथ रखे हुए थी ताल्लुकात। सवाल ये है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में ऐसा मुमकिन है कि एक लड़की दिमागी तौर पर इस कदर माऊफ हो जाए कि वो मौजूदा शौहर से मोहब्बत की दावेदार भी हो, लेकिन साबका शौहर के साथ उसके ताल्लुकात भी हों। जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं रख पा रहे होते, उनकी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बीच बीच में कहीं वो एकदम से शिफ्ट कर जाते हैं किसी और चीज़ में, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से जो है वो नहीं हो पा रही होती। मगर जो करंट स्टोरी में जिस तरह से हमें सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो उन्होंने पिछला भी अपना रिलेशनशिप जो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की हुई है और मौजूदा के ऊपर भी जो है फोकस किया हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ कि मे बी ये कहीं उनका वो जो एक पिछला एक रिलेशनशिप चल रहा था उसको क्लोज़ नहीं कर पाई और जो मौजूदा रिलेशनशिप के साथ भी इसको कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है। मगर हम सिर्फ ये बात कह दें कि ये सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा है, तो ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम अभी तक मैं उनकी इस सिचुएशन को उस तरह से शिज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में पुट इन करने के काबिल नहीं हुई मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए। क्या शबाना और उसके साबका शौहर में अब भी होती थी बातचीत? जब हमने इस बारे में शबाना के भाई से किया सवाल तो उसने दिया एक हैरानकुन जवाब। देखिए, उनसे मिलना जुलना शबाना का तो खैर क्या मेरा भी है। ये चूँकि एक ख़ास क्लास के लोग हैं, इनकी एक ख़ास नफ्सियात है, ये हर चीज़ को अपनी ख़ास निगाह से देखते हैं। वो इनके साबका शौहर एक इंतहाई पोलाइट और शरीफुन नफ्स आदमी है। उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनसे नहीं थी, उनके भी अपने कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे। दैन हमने और उन्होंने बैठ के इस बात को डिस्कस किया, दोस्ताना माहौल में ये बात तय हुई कि इस रिश्ते का चलना मुनासिब नहीं है। तो साबका शौहर से ताल्लुकात बहन के नहीं मेरे हैं, और मेरी फैमिली के भी कई लोगों के हैं, वो एक शरीफ लोग हैं।
लेकिन दूसरी फैमिली ने इसको गलत सोच से देखा, इसको गलत नज़रिए से देखा और उसको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। मैं आपको एग्जैक्टली एक बात बताऊं, जब वो मुझसे यहाँ मिलने आए थे ना, डोमेस्टिक वायलेंस के बाद जब वो मफरूर हो गए और फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुलाकात की, तो देन मैंने उनकी मेडिकल चीज़ें उनके सामने रखी, तो वो यहाँ आंसुओं से रोए। और बाद में मुझे इसका आइडिया हुआ कि वो इसलिए रोए क्योंकि वो 3 दिन पहले ऑलरेडी डाइवोर्स दे चुके थे। शबाना के भाई का बयान गौरतलब है, लेकिन बीवी का साबका शौहर से राब्ते का इंकशाफ उस्मान को करिया गजबनाक। ताहम उसने जब ये बात शेयर की शबाना के खानदान के साथ, तो शबाना की फैमिली ने उल्टा उस्मान को कहा बुरा भला और दिया अपनी बेटी का साथ। ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दी, उसकी बहनों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दी, मुझे मारा पीटा, ठीक है, घर पे आके धमकाया। जब आपने अपनी बीवी को बोला कि तुम जो हो ये, तो बिल्कुल नाजायज़ ताल्लुकात तुमने रखे हुए, तो उस वक्त आपको उसके बड़े भाई की याद नहीं, हामिद भाई जिन्होंने आपको बताया था? हामिद को ही मैंने बुला के बताया, मुझे ये लगा कि मैंने कहा ये बड़े ये समझेंगे इस चीज़ को, तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा और मज़ीद मेरे ऊपर तशद्दुद किए। तशद्दुद और झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार नौबत तलाक तक जा पहुंची। जब मैंने इनके डोमेस्टिक वायलेंस पे इनको काउंटर किया तो देन ये घर से भाग गए, फरार हो गए। उसके बाद इन्होंने 3-4 दिन बाद मुझसे रब्ता किया, तो यहीं आगे इन्होंने मुझसे मुलाकात की। देन मैंने इनसे कहा कि अब इसका तरीका वही है जो कि कुरान ने प्रपोज़ किया है, और वो ये कि अब अपने बड़ों को लाइए, उनसे बैठ के, हमारे बड़े बैठे हैं और इसका कोई हल निकालें। लेकिन उसी रात जब मैं घर पहुंचा तो इन्होंने मुझे पास 3 डेज़ की डाइवोर्स पेपर भेजा। तलाक हो गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि 1 हफ्ते बाद शबाना और उस्मान का फिर राब्ता हुआ। उस्मान ना चाहते हुए एक बार फिर साबका बीवी और साबका मोहब्बत के पास जाने से खुद को ना रोक सका। दोनों दोबारा शादी करने पर भी राजी हो गए, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शबाना और उस्मान एक दूसरे की जान के दर पे हो गए। कैसे हुआ तेजाब गर्दी का ये हौलनाक वाकया, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चलाक नहीं हूँ यार, आप समझे मेरी हालत को भी। तो उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। 16 अगस्त की बात है, 16 अगस्त को मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा शबाना मुझे ना ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चूँकि मेरे मिसेस थी वो सब सामान साथ ले गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे उसी के पास थे। उसने कहा ठीक है यही वाले पेपर से व्हाट्सएप पर से मुझे भेजा। मैंने कहा हाँ, कह रहा आप आके ले जाएँ। तो मैंने कहा मैं अभी ऑफिस आया हूँ, तो मैं एक आध घंटा आराम करके आ जाता हूँ। कह रहा ठीक है आप ऐसा करें, आराम करके आ जाए, मैं जब तक घर का राशन ले आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आराम करके फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं घर से निकला उसके घर के लिए नागन पे। मैं जब गया, जैसे मैं मेन रोड पे मतलब फ्लैट के सामने पहुंचा मेन गेट पे, तो देख रहा हूँ सामने से वो आ रही है। उसने मुझे दूर से ही देख लिया था, वो सामने से वो आ रही है किसके साथ, अपने एक्स हस्बैंड के साथ। जब उसने देखा कि मैंने आतिफ के साथ उसको देख लिया, तो उसके जहन में ये बात फ़ौरन आ गई कि उस्मान ने चूँकि मुझे तलाक ही इसीलिए दिया था क्योंकि आतिफ के साथ मेरा ताल्लुक़ था। अब दोबारा आतिफ के साथ देखा, अब तो ये मुझसे शादी हरगिज़ नहीं करेगा। तो वो मुझे वहाँ मनाने लगी कि ये आतिफ जो है मेरे वालदा ने भेजा था और फलाना ढिमकाना। इसके बाद शबाना ने काफी कोशिश की उस्मान को मनाने की। मुबैना तौर पर शबाना के असरार पर उस्मान एक बार फिर इसे फ्लैट पर मिलने गया। इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर शबाना को अपार्टमेंट लेकर दिया उस्मान ने डिवोर्स के बाद। और उस दिन भी उस्मान को उन्होंने दिन के वक्त बुलाया 10 मुहर्रम को, और वो यहाँ 10 मुहर्रम का दिन था और वो यहाँ से चलते हुए उनके अपार्टमेंट की तरफ गए। और जब वो जा रहे थे, ज़ाहिरी बात है तेज़ाब की बोतलों के साथ वो इंतज़ार कर रही थी उनका कि वो आएंगे। मान आप जब आए तो उस वक्त इस कमरे में क्या यही ऐसे ही कमरे की सेटिंग होती थी, क्या होता था? नहीं, बस कुछ सिलेक्टेड चीज़ें थी। एक फ़ैन था उसके पास, स्टैंड फ़ैन था, और उसके अलावा कुछ शॉपर्स में उसके कुछ कपड़े थे जिस पे मतलब उसने कपड़े वगैरह और इस टाइप की चीज़ें रखी हुई थी। बस ये सिलेक्टेड चीज़ थी, एक पर्दा लगा हुआ था बस। कुछ भी नहीं था। तो आप कहाँ पर आके बैठे? मैं आया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब गेट नॉक की तो उसने मुझे बुलाया, अंदर बिठाया, अंदर लेकर आया, लाके उस कमरे में मुझे कोने पे बिठाया। मुझे यहाँ पे लाके मुझे इन्होंने बिठाया। ये जहाँ बेड रखी हुई एज़ इट इज़ ऐसे यहाँ पे गद्दा रखा हुआ था उन्होंने, और यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, इस दरवाजे भी पर्दा था, और यहाँ पे जो है गद्दे पे उन्होंने मुझे बिठाया। मैंने चप्पल उतार के मैं बैठ गया।
और बैठने के बाद वही मुझे कहने लगे कि आप मुझसे शादी करेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा आपको मैंने तलाक देने की वजह यही थी कि चूँकि पुराने शौहर आतिफ के साथ आपके जो है मामलात थे और फिर मैंने एक नतीजे पहुंचा, आपको रंगे हाथ पकड़ा, फिर मैंने आपको डिवोर्स दिया। फिर आप उसी के साथ जो है वो 4 दिन पहले घूम रही थी। अच्छा, इसके बाद क्या कहा उन्होंने? वो यहाँ चली गई? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो मैं बैठा हुआ था तो मेरे साथ बैठ गई। बैठने के बाद मुझे कहने लगी कि आप मुझसे दोबारा निकाह कर ले। मैंने कहा नहीं हो सकता। तो कहने लगा चले चले फिर आप पानी पी लें, आप गुस्से में लग रहे। तो मैंने कहा भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो कहने लगा आप पानी पी लें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पी रहा पानी। तो वो जो पानी का गिलास था उसमें बाकी तेज़ाब वो लेके आई थी? जी, पानी के गिलास पर पहले तेज़ाब लेकर आई थी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर तेज़ाब है। तो मुझे ज़बरदस्ती करने लगी कि आप पानी पी ले पानी पी ले। एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगी। तो उस वक्त मुझे यानी कि उन्होंने आपको पहले तेज़ाब फेंकने से पहले आपको तेज़ाब पिलाने की कोशिश की। शबाना की इन तमाम तर बातों के बाद ही उस्मान इससे मिलने पहुंचा था, लेकिन बकौल उस्मान के इसने साजिश के तहत बुलाया था। जो कुछ उस्मान ने टीम इंकशाफ को बताया ज़रा गौर से सुनिएगा। और ये सबसे पहले जो ख़तरनाक बात ये थी कि वो ये बात करने के बाद किचन में गई हैं यहाँ पे, और किचन से फिर वो एक गिलास में लेके आई हैं पानी जो कि एक्चुअल तेज़ाब था, और इनको ये कहने लगी पिएँ। इनके क्योंकि गुर्दे में पेन था और डॉक्टर ने कहा था कि आप खाली पेट पानी ज़्यादा ना पिएगा क्योंकि मज़ीद पेन होगा, तो आप पहले कुछ खा लें। फिर उसके ऐसी कोई एडवाइस दी हुई थी डॉक्टर ने, तो ये इन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी के गिलास में मुबैना तौर पर तेज़ाब था। तेज़ाब गर्दी के इस खौफनाक वाक़े के बाद दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे पर लगाए तेज़ाब गर्दी के इल्ज़ामात। तभी तो हमने दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। एक प्रोबेबिलिटी मुझे ये नज़र आती है जो कि मुझे बहन के बयान से ज़्यादा मुआफ़िक लगती है कि वो मुझे तेज़ाब फेंकने का थ्रेट दे रहा था कि तेज़ाब की एक गिलास में या कप में मेरे सामने मौजूद था और वो मुझे थ्रेट कर रहा था, और ये मामला काफ़ी देर से चल रहा था। दैन मुझे भी इल्म नहीं था कि इस गिलास में क्या है, तो मैंने ये समझते हुए कि ये शायद पानी है और ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसको नीचे से पुश किया, जिसके नतीजे में वो ऊपर गया है, जो कि लाजमन उनकी फेस पे गया और उछल के इसकी कमर पे गया। एक प्रोबेबिलिटी है। किसने किस पर फेंका तेज़ाब? तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले उस्मान का जवाब भी चौंका देने वाला है। तो वो गिलास लेके वापस चली गई? वो गिलास लेके वापस चली गई। फिर वो अंदर किचन पे गई। जाने के बाद मैं मुसलसल किचन से आवाज़ सुनने, मतलब बर्तन की आवाज़ आने लगी। ये वो किचन है जहाँ पर बर्तनों की आवाज़ इनको आ रही थी, और यहाँ पर उन्होंने आकर मुबैना तौर पर तेज़ाब जो है वो फिर निकाला और डिफरेंट बर्तनों में निकाला। और जब बाद में जो आईओ आए हैं, और जो अभी मैं उनकी बात आपका करवाऊंगा, जो शाहिद थे, जो भाई तो ने खुद यहाँ तेज़ाब की बोतलें बाद में कलेक्ट की हैं। बाद में जब पुलिस और मुद्दई पार्टी यहाँ पहुंची तो क्या कुछ बरामद हुआ? घर में कितनी बड़ी मिकदार में रखा गया था हौलनाक तेज़ाब? क्या उस्मान ने अमीर घराने की लड़की को वरगलाया, या फिर शबाना ने उस्मान को कंगाल करने का प्लान बनाया? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चालाक नहीं हूँ यार, आप समझे मेरी हालत को भी। जब हम आईओ को लेकर आए थे पुलिस वाले को रूम में, तो यहाँ पर जो ना पर्दा लगा हुआ था, पर्दा पूरा जला हुआ था। तो यहाँ पर गद्दा था, गद्दा भी जला हुआ था ना। तो तेज़ाब की एक बोतल यहाँ रखा हुआ था, और जो ना यहाँ पर गिलास टूटा हुआ था, डैमेज हुआ। तो फिर हम लोग फिर किचन में गए थे यहाँ से ना। किचन में जाने के बाद फिर देखा तो फिर यहाँ पर शॉपर रखे हुए थे ना, इस जगह पे शॉपर रखे हुए थे। जब हमने शॉपर खोला तो जब ढक्कन खोला तो उसमें स्मेल आ रही, उसमें भी तेज़ाब थे। यहाँ थे 3 बोतल, वहाँ 1 बोतल, 4 बोतल थे तेज़ाब। और ये कितनी देर की बात है? उसी दिन की बात है? ये 2 दिन बाद? इसके 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। जब 2 दिन बाद ये सारा मामला हुआ तो इस घर में उसने कोई अपने एविडेंस भी ख़त्म नहीं किए। वो एविडेंस सारे के सारे यहीं पर मौजूद थे। एविडेंस सारे के सारे इस घर में मौजूद थे। और इन्होंने, जैसे कि शाहिद ने बताया, कि उस कमरे में 2 बोतलें मौजूद थीं तेज़ाब की, और बाकी जो बोतलें थी वो यहाँ पर किचन में इस तरफ नीचे शेल्फ में रखी हुई थी। यानी कि वो तेज़ाब फेंकने के बाद उन्होंने कहीं उनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश नहीं की, या जो भी एविडेंस थे या जो भी सबूत थे उनको तल्फ करने की कोशिश नहीं की, वो यहीं पे छोड़ के गई हैं। वो यहाँ पे दूसरी बात है, फिर जो पड़ोस में जो औरत थी ना, खातून, उनने कहा है कि ये तेज़ाब के बोतल आप अपने घर पर रख लें। शबाना कह रही थी उस औरत को, बोले आप अपने घर पर रख ले तेज़ाब। उसने बोला भाई हम क्यों रखें अपने घर में तेज़ाब, हमारे ऊपर मसला आ जाएगा।
तो और हमें कह शबाना ने उन साथ वाले फैमिली को बोला था, अब वो फैमिली शिफ्ट हो गई आई थिंक। चले गए, फ्लैट फिर सेल हो गए। देखिए ये बड़े अहम एविडेंस हैं, इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसने किस पे अटैक किया था, किसने किस पर अटैक किया था, कैसे हुई तेजाब गर्दी की यह वारदात। आज टीम इंकशाफ करेगी सभी राजों का पर्दा चाक। तो उन्होंने यहाँ पर तेज़ाब बाकी बर्तनों में निकाला इस किचन में, और निकाल के फिर वहाँ पर आई जहाँ पर, अच्छा आपने कहा कि आप सर झुका के बैठे हुए थे। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं सर झुका के बैठा हुआ था, तो उसके बाद वो सारे किचन से चलते हुए आई, तो मैंने उसके ऊपर इसलिए नहीं देखा, मैंने कहा मैं देखूंगा तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि ठीक है। और वो किचन से चलते हुए आई और फिर मैंने उसकी तरफ इसलिए नहीं देखा, मैंने कहा अगर बर्तन में कोई चीज़ हुई तो मुझे कहे कि खाएं, और फिर चूँकि मैंने पहले भी मना कर चुका मुझे नहीं खाना, चूँकि मेरे गुर्दे में दर्द है, मुझे पहले दवा लेनी है, दवा लेने के बाद ही मैं खा सकता हूँ, उससे पहले की कोई फ़ायदा नहीं, फिर मुझे मज़ीद पेन होगा और मैं उस वक्त पानी पी नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने जो है वो गर्दन ऊपर नहीं कि मैं ऐसे जो सर झुका के बैठा हुआ था। वो आई आके कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने कहा क्यों, कहने लगा मुझे इस्लामाबाद जाना है। तो मैंने कहा आज तो बैंक बंद है, आज तो कुछ नहीं हो सकता, मैं अगर चेक भी देता हूँ तो वो कल का दे सकता हूँ मैं आपको, या फिर मैं आपको इजी। आप डिवोर्स देने के बाद पैसे वगैरह उनकी माली मदद करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे? जी बिल्कुल करता था मैं। आप उसके बावजूद भी कर रहे थे? वो मुझे यही कहते थे घर वाले मुझे खाना नहीं देते हैं और जो है मारते हैं पीटते हैं, मैं भूखी रहती हूँ, घर पे खाना नहीं बनता, दोनों भाभियाँ वो अलग अलग बनाती है, मेरी वालदा को भी खाना नहीं देते। मैं चूँकि जॉबलेस हूँ, जॉब भी नहीं है मेरे पास पैसे भी नहीं होते खाने के, अगर कुछ पैसे आ जाए तो मैं बाहर से मंगवा के कुछ खा सकती हूँ। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अमीर कबीर घराने की बेटी शबाना के पास खाने तक को कुछ नहीं होता था। उस्मान की फैमिली ने बताया कि उन लोगों की नज़र उस्मान की कमाई पर थी, ताहम शबाना के भाई ने उसके बिल्कुल उलट जवाब दिया। क्योंकि बहरहाल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरी बहन की एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस है, बहुत बड़ी इनहेरिटेंस है। जब उसके हुसूल के लिए उन्होंने सब कुछ प्लान किया है तो ओके, दे आर बंच। आप कह रहे हैं उनके नाम पे बहुत कुछ है, तो असल में इनका मकसद ये था कि ये जायदाद हासिल की जाए। एग्जैक्टली, वो आपको अंदाज़ा हो ही गया। उनकी जो, जैसे मैं फिर तो अपनी बात पिछली दोहरा दूंगा कि मैं गरीब होने को बुरा नहीं समझता। इन्होंने कहा कि 7 तोले सोना भी इन्होंने दिया था शादी के मौके पे, वो भी चला गया। आप समझते हैं नदी के किनारे बंगाली पाड़े में एनक्रोचमेंट की जगह पे रहने वाला आदमी 7 तोला सोना दे सकता है? प्लस हम किस कुमाश के लोग हैं, हम किस फैमिली सोसाइटी के किस लेयर के लोग हैं। आप चलिए मेरे घर चलिए, मेरी वालदा के घर चलिए, मेरे फैमिली के अंदर कोई आदमी ग्रेजुएट भी नहीं है, ग्रेजुएट से भी ऊपर है। मेरी फैमिली में मेरे यानी उसकी बड़ी बहन जो है वो 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं शो नहीं करूँगा कौन है किस महकमे में। तो बहरहाल ये एक ऐसे सवाल हैं, ऐसी बातें जिनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं है। ये तो जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए हैं मैं उसकी सफाई देने के लिए बातें उठा रहा हूँ, वगरना मैं एक गरीब आदमी जो कि सेल्फ़ इस्टीम हो, जो आदमी हार्ड वर्किंग हो, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं उसको मतलब बेतहाशा पसंद करता हूँ। शादी से बर्बादी तक किसकी बात में है कितनी सच्चाई, तेजाब किसने फेंका, ऐनी शाहिदीन ने क्या मंजर देखा, कैसे इब्तदाई तौर पर इस केस को उलझाने की कोशिश की गई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं बहुत चालाक नहीं हूँ यार, आप समझे मेरी हालत को भी। फिर उसके बाद आपके इल्म में नहीं था कि वो जब वहाँ से आई हैं तो वो किस चीज़ में तेज़ाब लेके आई हैं? आप समझे खाने की कोई चीज़ लेके आई है? मुझे ये लगा क्योंकि मैं पानी से बार बार मना कर रहा हूँ तो शायद वो खाने के लिए कुछ लेकर आई है, तो मैंने कहा देखूंगा तो मुझे खाना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने गर्दन झुकाई हुई थी। तो मैंने कहा मैं फिर मुझे कहने लगा कि ठीक है फिर मैं तो आज चली जाऊँगी, आप तो मुझसे निकाह नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, निकाह तो मैं नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ें मैंने देखी है। तो उसके बाद उसने क्या किया, तेज़ाब मेरे ऊपर यहाँ से इस तरफ से डाला, पूरी गिलास कल्टी कर दी। मुझे लगा कि ये वो था बड़े वाले मग होते हैं ना चाय के, जो होते हैं 600 ml वाले, जो बड़े वाले होते हैं वो वाले मग थे, उसके अंदर उसने एसिड डाला हुआ था। तो उसने जब मेरे ऊपर यहाँ सर पे डाला तो इस तरफ से डाला, यहाँ से जब डाला तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ क्या चीज़ है, तो फ़ौरन तो ज़ाहिर वो असर नहीं करता। जैसे ही डाला 5 से 10 सेकंड बाद एकदम से मैं उछलते हुए खड़ा हो, चूँकि मेरा जिस्म जल रहा था, धुआं निकल रहा था। मैं खड़ा होकर बीच में खड़ा हो गया और मैं एकदम से चीखा और मैंने कहा शबाना ये क्या किया आपने। इस जगह पे मैं खड़ा हुआ और मेरे जिस्म से यहाँ से धुआं निकल रहा था। तो उस वक्त भी मुझे ये समझ नहीं आया कि एसिड है। मैंने कहा शबाना ये क्या किया, ये क्या किया। मैंने जब ऐसा कहा तो देख रहा हूँ कि सामने नहीं, यहाँ से भागते हुए आ रही है, आके उसने मेरे मुंह पे यूँ फेंका तेज़ाब।
अच्छा, उसके बाद ये देखें, इधर से भागते हुए हैं। यहाँ से भागती हुई आई, आके उसने आके मेरे ऊपर यूं तेज़ाब फेंका। जब मेरे चेहरे पे तेज़ाब फेंका तो मेरे दोनों आंखें बंद हो गए। उस वक्त मुझे सिर्फ ब्लड। और उस वक्त जो उन्होंने वो तेज़ाब फेंका तो वो उस वक्त उनके हाथों में 2 बर्तन थे जिनमें तेज़ाब था? नहीं, वो चीज़ में बारी बर्तन पे मतलब उसने जमा किया हुआ था, तेज़ाब को रखा हुआ था, उसमें से वो ला के मुझे डाल रही थी। जब मेरे ऊपर डाला तो मैं उस वक्त समझ गया कि ये तेज़ाब है। मैंने फिर एकदम से, ज़ाहिर है मेरा जिस्म जल रहा था, मेरी चीखें निकल गई, तो आस पड़ोस वाले सब जमा हो गए। तो ये फिर दोबारा भागते हुए गए किचन में, जाके फिर वो वापस आए। इतने में इस तरफ यूँ भागा तो उसने, जब मैं भागते हुए उस कमरे में, उसने तेज़ाब आपके ऊपर कहाँ फेंका? मैं जब भागते हुए जा रहा था तो उसने जब तेज़ाब फेंका, वो तेज़ाब पूरा जो है वो पर्दे पे गिरा था। उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस कमरे में आया तो मुझे दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा, चूँकि बल्ब ये वाली जल रही थी, ये लाइट मुझे नज़र आ रही थी उस वक्त पौने 3। क्योंकि आपकी आंखों पे तेज़ाब गया था, एक आंख इनकी पूरी डैमेज हो चुकी है। डैमेज हो गई थी मेरी, दूसरी आँख से मुझे सिर्फ बल्ब नज़र आ रही थी। फिर ये मुझे, जब इसने तेज़ाब यहाँ से फेंका, ये जब पर्दे पे गिर गया, ये वापस रिटर्न गई उस पर किचन पे, फिर तेज़ाब लेकर आई है। तो इत्तेफाकन मेरे हाथ, मैंने यूँ रखा तो मेरा हाथ पे गिरा, बाकी मेरा पूरा जिस्म जल गया था। अभी भी इन्होंने जो कपड़े पहने हुए, इनके नीचे की पूरी बॉडी जो है वो तेज़ाब से झुलस चुकी है। और फिर आप क्योंकि आंखें बंद हो गई थी और इनको ये दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था, फिर आप कैसे भागे यहाँ से? फिर जब मैं दरवाजे की तरफ, मेरा अंदाज़ा हुआ कि इस तरफ दरवाज़ा में जब भागने लगा तो वो मुझे पीछे से आई, मुझे पकड़ा, उसने पकड़ के मज़ीद वो घसीटने लगी, अंदर ले जाने लगी, ठीक है। मैं शोर कर रहा था, बाहर लोग खड़े हुए थे, वो मुझे घसीटने लगी। तो मैंने सीधा हाथ, मेरा बिल्कुल सही था, तो मैंने सीधा हाथ से उसको मैंने गिरबान से पकड़ लिया। जब मैंने गिरबान से पकड़ लिया तो वो मुझसे छुड़ा नहीं पा रही थी, तो मैंने एक हाथ से दरवाज़ा खोला और मैं मेरे समझ मतलब उसको घसीटते हुए बाहर ले गया। तो ये लोगों ने देखा साथ? लोगों ने देखा, इसके एक हाथ पे ऐसा मतलब तेज़ाब का बर्तन था, दूसरे हाथ से मैंने उसको पकड़ा हुआ था और वो मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जो आस पड़ोस में सब मौजूद थे, उन सब ने उस वक्त इस वाक़े को देखा। लोगों ने क्या देखा? क्योंकि ये केस काफी उलझा हुआ था और दोनों अतराफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे इल्जामात, तभी हमने कोशिश की कि अपार्टमेंट के इर्द गिर्द रहने वालों से पूछी जाए ये बात। एंड में वो निकल के जब यहाँ गली में पहुँचते हैं, यानी कि जो अपार्टमेंट के जो कॉरिडोर है से पहुँचते हैं, तो जो इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं वो देखते हैं कि जो तेज़ाब का जो बर्तन है वो उसके हाथ में है, क्या नाम है, शबाना, और ये तकलीफ से चीख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त देखा होगा। तो आपने देखा था उस वक्त? देखा था जब चला होता, बाहर ही देखा था उनको खड़े हुए। फिर उसके बाद ये वो जीने से नीचे चले गए, तो फिर उन लोगों ने फिल्टर वाला पानी वगैरह। आंटी को आप, क्योंकि लड़की ने पहले इल्ज़ाम ये लगाया कि ये मुझ पे तेज़ाब फेंक रहा था, लेकिन चीखों की आवाज़ आपने लड़की की सुनी या लड़के की सुनी? चीख की तो आवाज़ आई नहीं, यही बाहर निकले थे चीखते हुए। अच्छा, उस्मान बाहर आए? हाँ, उस्मान बाहर आए थे चीखते हुए, मगर इन पर तेज़ाब गिरा होता। फिर एकदम में नीचे उतर गए, उतर के फिर फिल्टर वाले के पास बैठे, उन्होंने फिर इन पे पानी वगैरह डाला। यहाँ पर यानी कि बहुत सारे लोग जमा हो गए थे वो चीखों की आवाज़ सुन के कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग भी थे, इधर रहते थे ना, वो लोग भी थे, हम थे, मतलब हमने फिर बाहर निकलते भी देखा इनको। तो आंटी वो लड़की यहाँ पर पहले रहती थी, तो आपसे कभी बातचीत हुई, कभी उसने कोई बात? कभी नहीं, वो जॉब वगैरह मेरे घर करती थी, सुबह जाती थी शाम को आती थी, लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं था। हमने फर्स्ट टाइम जब ही देखा जबकि ये मसला हुआ था, जब उन्होंने तेज़ाब फेंका उस्मान पे। आपने इनको किराए पे घर दिया था, ये जो शबाना थी, तो उसके बाद जाहिर बात है आप इंसान छान पचक करता है कि इधर से आए हैं, कौन लोग हैं। तो वो आपकी फैमिली से मिलना जुलना था उनका? नहीं, हमारे साथ कुछ भी नहीं था, बस हमने तो बस इनको एक दफ़ा आया था, ये हमारा किराया देने, बस एजेंसी के थ्रू दिया हमने उनको था। हमने तो उनको जानते नहीं थे ना, वो हमें जानते थे। ये तो हमने इनको, इसके अलावा किसी का आना जाना होता था यहाँ पे? कोई भी नहीं आता जाता था, ये बंद रहता? तो कोई भी नहीं था, कोई नहीं। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं फिर यहाँ से आपको लेकर कहाँ गए? यहाँ से मैं नीचे गया तो नीचे फिर आरओ प्लांट वाले हैं, उन्होंने फिर मेरे ऊपर पानी वगैरह डालने के बाद चूँकि सिग्नल था नहीं। उस वक्त यहाँ पर लोग आ गए थे, इर्द गिर्द के लोग जो आपको लेके गए या कोई संभाल के, और वो जो थी शबाना वो घर में वापस चली गई? वो उसके बाद वापस वो घर के अंदर चली गई, और जाने के बाद जो है फिर वो घर में, फिर ज़ाहिर वो आस पड़ोस वाले सब आ गए थे, तो उनका कहना ये था कि बिल्कुल जो किया था उस पर उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी, वो बिल्कुल मतलब होता है ना इंसान को, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई खौफ नहीं था। उसने कहा ये मैंने कर दिया, और उसके बाद उसने इस सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की, और वो लड़की इनके ऊपर तेज़ाब उड़ेलने के बाद ख़ुद पुलिस स्टेशन चली गई और कहा कि ये तेज़ाब तो इसने मुझे फेंका। क्योंकि हम नॉर्मली इसी चीज़ को देखते हैं, या हमने नॉर्मली यही देखा है कि लड़का जो होता है वो किसी खातून के ऊपर, या कोई मर्द हजरात जो होते हैं वो ख़वातीन पे फेंकते हैं तेज़ाब, लेकिन ख़वातीन ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की। तो ये बड़ा एक अनयूजुअल एक सीन था, जिसकी वजह से पुलिस भी इबाहम का शिकार हो गई कि आया हम एक्चुअली FIR दर्ज करें ना करें।
क्या सिलसिला है, क्योंकि कुछ सच्चाई सामने आ रही है। वो जाके ये कह रही है कि मेरा शौहर मेरे पे फेंकने की कोशिश कर रहा था और मैंने रेजिस्ट किया तो उसके ऊपर गिर गया। अच्छा, फिर आप कहाँ गए? नीचे यहाँ लोग जमा हुए थे, तो सिग्नल ना होने के वजह से एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल कर सकते थे। तो फिर किसी बाइक वाले ने मुझे हेल्प की है, मतलब उन्होंने फिर मुझे मेरे ननियाल तक छोड़ा, फिर ननियाल नानी के घर पहुँचाया और फिर वहां से उस्मान को अस्पताल पहुंचाया गया। यह है वो मनाजिर जब खोलते हुए तेजाब ने उस्मान के चेहरे और सर को पूरी तरह जला कर रख दिया था। तेजाब गर्दी के बाद जो हालत उस्मान की है, उसे देखकर वालिदैन खून के आंसू रो रहे हैं। 60-62 साल उम्र हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज तक ना किसी से लेना ना किसी को देना। अपने में जितना कमाई है दर बदर पेट काट के हमने अच्छा मारने के लिए घर पे जान से मारने के लिए घर पे बुला के उसने तेजाब डाला। अगर ये तेजाब डाल देता सारे, अगर उसके ऊपर गिरता है तो ये बच के नहीं आता। आज हमारी घर में नहीं। क्या कहा, कितनी सजा हुई अब शबाना को, कितने अरसे तक रखेंगे उसको? मैंने अभी आयुष आज मेरी बात हुई, उसने बोला अभी आ गया वहाँ से तारीख नहीं है से ना कोर्ट से, जिससे तारीख शुरू होगा फिर आप लोग हम कोर्ट बुलाएंगे। और आयु ये कह रहा था कम से कम 14 साल सज़ा होगी, क्योंकि जो डैमेज किया है उस पर इतनी तो होनी चाहिए। अच्छा, आप बताएं, आप क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से, और क्या बाकी जो हमारे देखने वाले उनको क्या कहेंगी, बाकी माओं को जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगी आप इसमें देख के? कि मेरे बच्चों का साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ ऐसे। ऐसा ना हो, हम ये दुआ करते हैं कि किसी बच्चे के साथ नहीं हो। हम शुगर का मरीज अभी भी हम काम कर रहे हैं। हम 6 बजे 6:15 बजे घर आ गए, सुबह 9 बजे 9:30 बजे करते हैं। एक तरफ ये खानदान रो रहा है, जबकि दूसरी तरफ इस नुक्ते पर भी गौर किया जा रहा है कि चूंकि शबाना स्किज़ोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो कुछ किया बीमारी के गलबे की वजह से किया। तो क्या कानून उसके साथ रियायत बरतेगा या फिर सख्त सजा मिलेगी? उसमें यह कानून उसको थोड़ी सी राहत देता है। अगर वो अटैम्प्ट करती है, फ़र्ज़ करें अटैक की, वो भी ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड में। अगर वो तेज़ाब फेंक किया तो वो भी ऑफेंस है, लेकिन कानून इसमें ये राहत करेगा कि क्योंकि ज़हनी मरीज़ थी, इसको पता नहीं था कि यह क्या एक्ट कर रही है, उसमें उसके साथ रियायत बरती जाएगी, ना कि उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। इंसाफ के तकाज़े हर सूरत पूरे होने चाहिए, और इंसाफ का तकाज़ा यही है कि बेगुनाह को सज़ा ना मिले और गुनाहगार सज़ा से बच ना पाए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।